जानिए झारखंड की सुबह शाम के साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में आए हुए बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं और इस बार जो कोरोना की बीमारी दुनिया भर में फैली है और उसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कम समय रखा। 2 फेज का चुनाव हो चुका है, 1 फेज बचा हुआ है 7 तारीख को और यहां का चुनाव 7 तारीख को होगा। चूंकि समय कम है इसलिए हम लोग चाह कर भी हर जगह जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और आप सब लोगों ने हम लोगों के सभी साथियों की बात सुनी और सब लोगों ने जितनी जरूरी बातें हैं उसकी चर्चा की है। मैं तो आपके बीच में सिर्फ यही कहने आया हूं कि भाई, जब आपने काम करने का मौका दिया तब हमने आप लोगों की सेवा की है। हमारे मन में कोई दूसरी बात नहीं रहती है। बिहार का विकास करना, हर इलाके का विकास करना, समाज के हर तबके का उत्थान करना। अभी जो हमारे माननीय उम्मीदवार हैं नौशाद आलम साहब, ये सब बहुत सारी बातों की चर्चा कर रहे थे और जो हम बोलते रहते हैं न्याय के साथ विकास, इसका मतलब ही हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका हाशिए पर है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल, और यही तो हमने किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके लिए काम किया। जो किनारे पड़े हुए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। आप बताइए, महिलाओं के लिए जो लोग भी हैं, महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, सबको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। सबके प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए काम किया। बिहार में महिलाएं तो बहुत कम, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर निकाय हो, बहुत कम जनप्रतिनिधि होती थी। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हम लोगों ने कानून बना करके महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। 3 बार चुनाव हो चुका। आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं अब जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं। हम तो प्रारंभ से कहते रहे, अकेले अगर मर्द काम करना चाहेगा एक सीमा के आगे बढ़ नहीं सकता। स्त्री और पुरुष सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा और इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था कराई। और बताइए, पहले लोग अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं दिए हुए थे, उनके लिए भी हम लोगों ने 16% और 1% किया। अति पिछड़ा वर्ग, जो अति पिछड़े वर्ग में कोई एक ही धर्म का नहीं है, सब समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग को भी 20% का आरक्षण। आज उसके माध्यम से अच्छी खासी संख्या में सब जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों की इज्जत बढ़ी। और देखिए, जो भी काम करने का मौका दिया गया, हमने तो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और कितना काम किया आप सब जानते हैं। हमारे साथी भी बता रहे थे, जो हमने एक एक चीज को देखा। स्कूलों में पढ़ाई में गरीबी के कारण लोग अपनी बेटियों को नहीं भेज पाते हैं, हम लोगों ने पोशाक योजना। हाई स्कूल में बहुत कम लड़कियां थी, हमने साइकिल योजना। अब लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई। और आप जान लीजिए, शुरुआती दौर में प्राइमरी स्कूल में भी हमने देखा कि बहुत लोग
बच्चे और बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। आखिर कौन है? तो पता किया तो मालूम हुआ या तो वो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। तब हमने टोला सेवक, तालवी मरकज स्वयंसेवक 30,000 लोगों को इस काम में लगाया और उनको 60 साल के जीवन तक हम लोगों ने काम सौंपा। अब वो सब स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल के बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। तो ये हालत हम लोगों ने शुरू से किया। और आप जानते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोगों ने जो जीविका समूह बनाया, किस तरह से महिलाओं में जागृति आई है। 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ गई और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। आखिरकार जीविका समूह से महिलाएं जुड़ी, कितनी उनमें जागृति आई है, कितना काम करना शुरू किया, परिवार की कितनी आमदनी बढ़ी है। और जहां कहीं भी हम गए हैं, हमने बात करने की कोशिश की है और जो बात किया हमने देखा है कि जीविका समूह बनने के बाद महिलाओं में कितनी जागृति आई है। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी सारी बातों की चर्चा करती हैं। हम तो अनेक जगहों पर लोगों से मिलकर के, और ये काम हमने जो शुरू किया था, बताइए, जिनको हमारे पहले मौका मिला था तो देश भर में स्वयं सहायता समूह था, बिहार में भी बहुत कम, और वो भी ठीक ढंग से काम नहीं होता था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के ये काम शुरू किया और ये इतना बढ़िया बना जीविका समूह कि केंद्र में उस समय तो यूपीए की सरकार थी, वो लोग आकर के देखे कि भाई यहां का जीविका समूह जो बना है, जो स्वयं सहायता समूह सब जगह उससे भी बढ़िया है। तब उन लोगों ने यहां की बातों को अपनाया और यहां हम कहते थे जीविका समूह और देश भर में उन लोगों ने कहा आजीविका समूह। तो आप जान लीजिए, शुरू से किसी भी चीज को के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, उन लोगों के सामने लोग भुलाना चाहते हैं। और आप जरा